नमस्कार साथियों, आज हमारे मेडिकल कॉलेज जबलपुर के सीनियर 73 बेस्ट के आदरणीय डॉक्टर दिलीप शर्मा सर उपस्थित हैं। उनका सिविल चिकित्सालय में लेफ्ट राइट का ऑपरेशन होने जा रहा है। वे डॉक्टर दीपक शर्मा सर के फादर इन लॉ भी हैं, जो कि हमारे कोटा सर के बहुत प्रसिद्ध आई सर्जन हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वे स्वामी शैलेंद्र शेखर सरस्वती के सहपाठी रहे हैं, जो कि ओशो रजनीश के अनुज हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे उनके बारे में कुछ बताएं। उनके बारे में सर बताएं कुछ। क्या है कि ओशो रजनीश तो समझो अध्यात्म में जो सुपर पावर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इन जनरल जो पब्लिक को अध्यात्म के बारे में मालूम नहीं या नहीं मालूम है, वो ओशो ने वो काम किया जो कि अवेयरनेस बढ़ाने का। शैलेंद्र शेखर बीइंग मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर, बहुत सारे वो चीज़ें जहाँ शायद ये स्पिरिचुअल फील्ड के लोग वो चीज़ें शायद नहीं बता सकते। वो काम स्वामी शैलेंद्र शेखर कर रहे हैं। बिल्कुल। He is trying to make both ends, you can say. यस सर। और आप सर सौभाग्यशाली हैं कि आपको उनके साथ रहने का, पढ़ने का मौका मिला। और वो भी मेडिकल कॉलेज जबलपुर के फर्स्ट हॉस्टल में रहते थे, जैसा कि सर रहते थे हमारे फर्स्ट ईयर में टॉप फ्लोर पर होते सभी जैसे जो जूनियर्स लोग रहते हैं टॉप फ्लोर पे जाते हैं। हाँ, डॉक्टर में आए तो स्वामी शैलेंद्र के टॉप फ्लोर पे थे, हम लोग भी थे। आप भी टॉप फ्लोर पे रहे हो? हाँ जी, मैं भी टॉप फ्लोर रहा हूँ। हमारे जो सर 73 बेस में हैं के थे। और सबसे अच्छी बात ये कि सर के जो क्लासमेट थे वो डॉक्टर एस.के.टी. रजा, जो कि मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर के डीन थे और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो सर के क्लासमेट रहे हैं। He was president of the Association India. और सर का भी जबलपुर के सभी चिकित्सकों से बड़े आत्मीय और मधुर संबंध है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर सभी के टच में हैं। हमारे डॉक्टर किरण पटेल सर से लेके और डॉक्टर मिसेज रजा मैम से लेके सर के संपर्क सभी लोग होते हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर के। मुझे नहीं मालूम देश कॉलेज के लोग हम लोग बात भी कर सकते हैं। हाँ सर, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। बहुत सारा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज साथ में रहने का वो हॉस्टल से है। बिल्कुल सही है। 20.5 स्पोर्ट्स में भी लोग रहते हैं, उनका स्पोर्ट्समैनशिप की भावना भी होती है। वो इससे क्या होता है कि उनके अंदर बड़ा उनका ऑरिजिन बड़ा वाइड होता है। और सर का कैटेट सर्जरी स्टार्ट हो चुका है। आप देखते हैं कि सर का कैटेट जो है वो निकाला जा रहा है फेको मशीन से। और ये फेको की टेक्नोलॉजी है, ये इसका आविष्कार चार्ल्स कैलमैन ने 1968 में किया था। और चार्ल्स कैलमैन को ये आइडिया डेंटिस्ट की चेयर में मिला था। और तब से ऑप्थेल्मोलॉजी यानी चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी शोध थी। और ये शोध डॉक्टर हेरोल्ड रिडली के द्वारा की गई शोध, जो कि इंट्राओकुलर लेंस की खोज की थी उन्होंने। 9 फरवरी 1950 को पहला इंट्राओकुलर लेंस आया था। ये दोनों खोजें बड़ी इंपॉर्टेंट है नेत्र चिकित्सा विज्ञान की। और इससे लाखों लोगों को हर साल नई रोशनी मिलती है। कैटेट सर्जरी जो थी वो सुसुर के टाइम से ही चली आ रही है। और सुसुर ये अगर आप इसका वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी सर, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस स्वामी शैलेंद्र के पास भी वीडियो पहुँचे। हाँ। और ये भी चाहूँगा कि शैलेंद्र जो है कुछ न कुछ इस बारे में रिलेटेड टू मी यू एंड सर्जरी पार्ट। हाँ जी सर, ये डेफिनेटली सीख सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली समथिंग बेटर होगा ये कुछ सही।
मैंने सर एक पुस्तक लिखी है अपनी, उसमें भी आपके बारे में और स्वामी जी के बारे में लिखा है। क्योंकि सर क्या है कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सरकार स्वामी शरण से लोग विदेश में वो आते थे, तो लोग ये बताते कि वो अपने जब आते थे ना तो हर सही है, उस कहानी में दर्शकों का जवाब था। सही है। और सर क्या है ओशो की एक और चीज है कि वो कभी भी मतलब कभी देख ही नहीं, बहुत अच्छा होता है। उन्होंने ओशो धारा के नाम से भी अभी एक स्टार्ट किया है। हाँ, अब उनने शरण ने अपना खुद का करने तक शुरू कर दिया है। हाँ अभी जैसे हम लोग तो बैच में गेट टुगेदर यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं, पता चला कि उसका अगले 2 साल तक एक दिन का एंगेजमेंट करने से तो यहाँ तो हाँ, ये बात तो सर आपको मतलब बहुत ही आपने यूनिक, ये तो बहुत ही मतलब यूनिक। सो ग्रेट कि ऐसी वाली चीज़ों को तो कभी भी अदरवाइज नहीं बात है। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा सर उपस्थित हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर के 1973 बैच के एल्यूमनाई हैं और आप ओशो रजनीश जी के अनुज डॉक्टर स्वामी शरण शेखर सरस्वती के क्लासमेट रहे हैं और आज उनका लेफ्ट आई का ऑपरेशन सुविधा चिकित्सालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने ओशो रजनीश के अनुज जी के बारे में कुछ बातें शेयर की हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी से शेयर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप शर्मा, डॉक्टर स्वामी शरण सरस्वती और हम लोग सब एक ही बैच के लोग हैं। बहुत बिग लिस्ट है हॉस्टलर्स की तो हम लोग की, बट स्वामी शरण शेखर वॉज वन ऑफ देम। आज की तारीख में जो ओशो ने जो काम किया अभी तक इस दुनिया में, शरण शेखर इज ट्राइंग टू कंटिन्यू इट फॉरवर्ड। ओशो ने तो जो भी बातें की है वो कुछ आध्यात्मिक इनसे चीज़ों से जुड़ी हुई ज़्यादा है। शरण मगर अभी जो काम कर रहे हैं उसमें जो मेडिकल बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि वैक्यूम है, लोगों को नहीं मालूम ये क्या चीज़ है, आत्मा परमात्मा ये सब बातें जो है। तो स्वामी शरण शेखर नाउ इज ट्राइंग की क्या चीज़ है। बहुत सारी बातें जो ओशो कह रहे थे वो क्या बात है, साइंस इसमें कहाँ खड़ा है, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है, क्या रूप है, नहीं है, निर्गुण है, गुण है, सगुण है, कैसा है, क्या है वो। तो बहुत सारा जो स्पेशली जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनके लिए तो बहुत कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव हैं और आगे उनको हेल्प भी करेंगी इस बारे में सोचने में और समझने में। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा स्वामी शरण शेखर के पास भेजने के लिए और चाहूँगा वो भी अपने 2 शब्द इस ऑपरेशन के बारे में, डॉक्टर सुरेश पांडे के बारे में जरूर बोले। थैंक यू। और सर ने एक और बात बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब ओशो रजनीश जबलपुर आते थे तो उनके प्रवचन से के बाद कई लोगों के सवाल होते थे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी बात शेयर करें। ओशो जब प्रोफेसर लेक्चर साइकोलॉजी थे जबलपुर में, तो शाम के टाइम में किसी भी एक ऐसे हॉल में बैठ के 25-50 लोग रहते थे। उनके जो फॉलोअर्स थे या जो उनको समझते थे
उनके साथ में शाम को बैठते थे घंटे 2 घंटे। उसमें किसी के मन में जो भी क्वेश्चन रहते थे, वो 5 प्रश्न हो चाहे 10 हो चाहे 25 हो, सबको शांति से सभी प्रश्न सुनने के बाद में ओशो एक किस्सा सुनाते थे, सिर्फ एक कहानी। उस एक कहानी में 10 लोगों के सबके जितने भी लोगों ने सवाल पूछे रहते थे, उन सभी को उन सवाल के जवाब इसमें मिल जाते थे। सो दैट वाज द वे ओशो वाज मैनेजिंग द थिंग्स। सिर्फ ये कि भाषण देना साहित्य नहीं, पर जो एक किस्सा कोई का भी एक काम है, जो किस्सा कहने की कला उनको मिली हुई थी, दैट वाज ग्रेट। बिल्कुल। एक्चुअली मैं सर को एक रिक्वेस्ट, एक चीज शेयर करना चाहूँगा कि ओशो रजनीश जब जब वो प्रवचन देते थे, तो उस समय ये जो वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को उनके बारे में या तो अखबारों से या फिर उनके साहित्य से पता चलता था। लेकिन अभी के दौर में जब उनके ओशो के पुराने वीडियो जब रिसर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो वीडियो इतने अच्छे हैं, इतने इम्प्रेसिव हैं कि वो हर आदमी मतलब उससे बड़ा इम्प्रेस हो रहा है। और मैं ओशो के जो फेसबुक के पेज हैं, जैसे भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश, उसमें अगर आप कमेंट्स में देखेंगे तो एक भी आपको ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा जो किसी ने नेगेटिव लिखा ओशो के बारे में। हर आदमी ने पॉजिटिव लिखा कि क्या जीनियस बात बोली है, क्या ब्रिलियंस है इस आदमी, क्या ब्रिलियंट आदमी है। और ये बात मुझे बड़ी इम्प्रेस हुई, मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि, और वो बिना किसी पेपर के एक फ्लो में, एक मतलब बिना किसी कोई मतलब प्रिपेयर्ड स्पीच के या कोई पेपर में पढ़ के ऐसे फ्लो में बोलते थे, जो कि बिल्कुल जैसे कि उनको कहीं से आइडिया आ रहा हो, कहीं से उनका संबंध कनेक्शन हो, और वो इतना आराम से बोलते थे। और वही चीज़, वही शैली डॉक्टर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती में भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिकता का भौतिकता से, विज्ञान का आध्यात्मिकता से समावेश होकर वो देश को एक नई दिशा मिलेगी, विश्व भर को एक नई दिशा दिखाएंगे। और सर ने एक और चीज़ शेयर की कि अभी इनका पुष्कर में गेट टुगेदर था, और जब स्वामी जी को उन्होंने इनवाइट किया तो 2 साल तक के उनके शेड्यूल जो है बिल्कुल पैक्ड हैं, एकदम फिक्स हैं, एकदम ऑलरेडी बुक्ड हैं, इसलिए वो स्वामी जी आ नहीं पाए। लेकिन ये है कि मैं भी कभी कोशिश करूँगा सर के साथ चल के स्वामी जी से मिलने का। धन्यवाद, नमस्कार।